अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लिलियम के बल्ब्स को जो है ग्रो करने वाले हैं। इन्हें लिली भी कहते हैं। एक्चुअली ये लिलियम्स जो हैं ये ट्रू वैरायटी है लिलीज़ की। इसे एशियाटिक लिली भी कहते हैं। तो ये बहुत ही जो है इसकी फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है और ये जो प्लांट्स हैं बहुत फेमस हैं। आप बल्ब्स में जो है अगर फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं तो इनकी जितने कलर और ख़ूबसूरती है तो आप जो है जब जब इनके फ्लावर्स आएंगे इन्हें देखें तो फिर इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो पिक्चर्स में मैं जो है इनके कलर्स और इनके फ्लावर्स भी आपको अभी दिखा दूँगा। तो ये ग्रो करने लगा हूँ। ये मैंने जो है ऑनलाइन मंगवाए हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। ये देखें, ये जो है ये इस तरह के होते हैं। ये देखें, ये जो है ये बल्ब है। तो ये देखें कितने अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। इसने स्प्राउटिंग भी शुरू कर दी है और जो है ये देखें ये जो है ये जहाँ से जो है सूरज इसे यहाँ से रोशनी मिली इसने उसी तरफ जो है रुख कर लिया। तो इन्हें हम ग्रो करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और बताऊँ। ये नेटिव है जापान का, इंडिया में बहुत फेमस है, इंडिया में ये बहुत पसंद किया जाता है और इसमें जो है बहुत सी वैरायटीज़ हैं, बहुत से कलर हैं। इसमें जो है खुशबूदार भी फ्लावरिंग होती है और बग़ैर खुशबू के भी होती हैं। जो ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं इसके वो बग़ैर खुशबू के होते हैं। आप एक बल्ब से जो है जो इसका एक पौधा लगेगा उससे 4 से 12 फ्लावर्स आप हासिल कर सकते हैं। अब 4 क्यों और 12 क्यों, वो आप जितनी अच्छी ग्रोथ इसकी करेंगे और जितना अच्छा इसे जो है एनवायरनमेंट देंगे उतनी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। इसका एक स्टेम होता है, एक स्टेम निकलेगा, उसी स्टेम पे ही जो है उसी तने पे ही जो है फ्लावरिंग होगी। इसका जो फ्लावर है वो काफ़ी दिन तक जो है टिका रहता है, काफ़ी दिन चलेगा और उसी तरह जो है फ्लावर्स निकलते रहेंगे। इसकी केयर किस तरह से करनी है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, तो ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बल्ब्स को जो है हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब ये लिली के बल्ब भी जो हम एशियाटिक लिली के बल्ब लगा रहे हैं इन्हें इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप किसी और वैरायटीज़ के बल्ब लगाना चाहें तो आज जो मैं आपको कंपोजिशन बना के दे रहा हूँ, सॉइल मिक्सचर बना रहा हूँ और जो हम ये तरीका आज करने वाले हैं वो आप वहाँ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका जो सीज़न है लगाने का, बेस्ट सीज़न जो है फ्लावर्स को लगाने का वो जो है वो आप इसे लगा सकते हैं मिड अक्टूबर से लेके नवंबर तक जो है आप बल्ब्स को लगा सकते हैं। और इसकी जो ब्लूमिंग है, जो इसके फ्लावर्स आएंगे उसका जो पीरियड है वो तकरीबन 60 से 65 दिन का है, 60 to 65 डेज़। और जो है इसकी जो फ्लावरिंग है वो जो है आप जो है हासिल करेंगे दिसंबर से लेके फ़ेब तक। और अगर सर्दी हुई थोड़ी सी आगे भी अगर चलती रही तो यानी कि जो इसे जो एनवायरनमेंट पसंद है तो जनवरी तक भी जो है इसकी फ्लावरिंग आप हासिल कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए जो है एक जो पॉट चाहिएगा, ये जो है मैं इसके लिए क्ले पॉट मैंने लिया। आप प्लास्टिक का पॉट भी ले सकती हैं, लेकिन जो है आपको ऐसा पॉट सेलेक्ट करना है कि जिसकी जो है डेप्थ थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जो इस प्लांट की जो है क्या कहते हैं जो स्टेम है वो थोड़ी ऊंची और टॉल होती है और अगर आप जो है उसकी डेप्थ नहीं होगी तो फिर वो थोड़ा लेगी हो जाएगा, फिर आपको उसके साथ स्टिक देनी होगी। तो इसके लिए जो है ये पोर्ट का इंतखाब करेंगे। ये मैं 2 पोर्ट्स में जो है डाल रहा हूँ। मेरे पास जो है ना ये टोटल जो बल्ब हैं 7 हैं। तो आप जो है एक गमले में, एक पोर्ट में जो है आप जो है 3 से 4 बल्ब इकट्ठे लगा सकती हैं। 3 से 4 बल्ब लगा सकती हैं। इस पोर्ट का साइज़ जो है वो 10 इंच का है, 10 इंच का है। उसके बाद जो आपने कंपोजिशन लेनी है, ये देखें, ये जो आप देख रही हैं ये भालू मिट्टी है। भालू मिट्टी मैं आम तौर पे जो है भालू मिट्टी यूज़ करता हूँ अपने जो है ना प्लांट्स में पौधों को लगाने के लिए भालू मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ। ये रेत और मिट्टी का मिक्सचर होता है।
आपने इसे 50% लेना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मॉइस्चर और जो है और ज़्यादा हम अपनी मिट्टी को जो है स्मूथ बनाने के लिए हम कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट जो है आपने 25% भी ले सकती हैं, लेकिन मैं 30% ले रहा हूँ। उसके बाद जो है आप लेंगे, आप कंपोज ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ये पौधे हैं या ये फ्लावर्स होंगे ये थोड़ी एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट मिक्सचर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें पत्ती की जो है वो मैं पत्ती की खाद ले रहा हूँ। ये पत्ती की खाद है जो कि जो है क्या कहते हैं, मैंने इसे ख़ुद तैयार किया अपने गार्डन के लिए। तो ये मेरी अपनी तैयार की हुई बहुत अच्छी कंपोज की हुई है। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तैयार की हुई और ये चूरा बना हुआ है। तो ये जो है आप ये सॉइल मिक्सचर लेंगे, इसमें जो है आपने जो मज़ीद ऐड करना है, आपने जो है इसमें जो है आपने 1 चम्मच जो है बोन मिल लेना है, और उसके बाद जो है आपने ये 1 चम्मच जो है दार चीनी का पाउडर लेना है। ये हमारे किचन में इस्तेमाल होती है, इसमें मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी है, ये जो है एक फंजीसाइड का काम करती है। अगर कोई फंगस वगैरह का ख़तरा होता है या हमारे से थोड़ी ज़्यादा वाटरिंग हो जाती है तो ये जो है ये उससे जो है ना फ़ाइट करेगी। तो ये हम थोड़ी सी जो है इसमें ये डाल देंगे। इसका ये भी फ़ायदा है, ये चूंटियाँ वगैरह कीड़े मकोड़ों वगैरह से भी बचाएगी। और ये जो है ये जो है ना ये बोन मिल इसलिए डाला है कि इसमें जो है ना ये इसकी सॉइल को जो है मज़ीद इसे जो है कैल्शियम और मज़ीद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसे देगा। बाकी जो चीज़ें ऐड करनी, इसकी जगह आप जो है कुछ दाने जो है DAP की भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप DAP के भी 2-3 दाने 4 दाने डाल सकते हैं। उसके बाद जो है जब इसमें थोड़ी सी स्प्राउटिंग और ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें जो ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि हमने इस तरह से जो है हमने जो है ये एक सॉइल मिक्सचर जो है हमने जो है ये तैयार कर लिया। अब हम इसे जो है मिक्स करेंगे। उससे पहले जो है हमने जो है ये जो हमारा गमला है, ये देखिए, इस गमले में जो है इस पॉट में जो है एक जो है ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, जो कि आम तौर पे होता है। तो आप देख लेंगे ये बिल्कुल खुला हुआ है, ब्लॉक नहीं है। उसके बाद आपने इस तरह के जो है गमले के टुकड़े लेने हैं, इस तरह के। ये आम तौर पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो है हम एक ही जो है वो गमले का एक टुकड़ा नीचे रख देते हैं, उसकी लेयर नहीं बनाते। तो जब वो ब्लॉक होता है तो हम तो समझते हैं कि हमने तो अच्छा नीचे ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन वो ब्लॉकेज की वजह से जो है वो फिर जो है वो नीचे जो है ये बल्ब्स को जो है ना ये बल्ब्स गलना शुरू हो जाएंगे। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, आप जो भी पानी दें वो नीचे जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वरना ये बल्ब जो हैं ये गल जाएंगे। तो हमने जो है अब इसमें लेयर बनानी है। अब वो किस तरह से बनानी है, ये देखें, ये एक गमले का टुकड़ा है, इसके 2 हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाली सर्विस जो है ये इसका टॉप है और ये नीचे कर्वी है, ये कर्व है। तो आपने जो कर्व वाली जगह है वो आपने जो है इसके होल पे इस तरह से रख देनी है, और इस तरह से आप रख देंगे। अब इसमें जो है आप लेयर बनाएंगे। आप इस तरह से जो है इसमें आप जो है इस तरह से टुकड़े जो है इसमें रखते जाएंगे, तो इससे जो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। आप इसे जो है इस तरह से आप रख देंगे, ये इस तरह से ये ग्रेवल्स ये सारे रख देंगे आप, ये सारे ये आपने इस तरह से एक लेयर बना दी और ये कुछ पीसेस आपने इसके अंदर आपने रख दिए। ये अब ये आपने इस तरह से रख दिए हैं। ये अब आपका नीचे ड्रेनेज सिस्टम तैयार है। उसके बाद आप इसमें जो है सॉइल मिक्सचर जो है पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ मैं नई ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम और ज़्यादा अच्छा बनेगा, और ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं आप जो है अपनी जो है इन बल्ब्स को एनर्जी दे सकती हैं। वो ये है कि ये देखेंगे, ये जो चीज़ है ये आप देख रही हैं, ये गोबर के पुराने सूखे हुए डीकम्पोज किए हुए ये गोबर के कुछ टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को जो है ना आपने इन ग्रेवल्स के ये टुकड़े हैं गमले के या पीसीज हैं टूटे हुए, इनके ऊपर रख देना है। जब ये बल्ब्स ग्रोथ करते करते जब जो है
ये बाद में जब अच्छी आपका जो प्लांट है ग्रो कर जाएगा और जो रूट्स हैं वो इसकी नीचे तक जब चली जाएंगी तो यहाँ से ये नीचे फुल और ज़्यादा डिकम्पोज हो चुके होंगे और न्यूट्रिशन भी देंगे और आपके जो है क्या कहते हैं ये सिस्टम को और ज़्यादा जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है ना ड्रेनेज सिस्टम बना लेंगे। तो आप इनमें से कुछ जो पीसीस को जो है इस तरह से जो है आप ये रख देंगे ऐसे। ये आप जो है ये पीसीस को जो है ये इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। अब आपका ये ड्रेनेज सिस्टम जो है तैयार हो गया। अब मैं सॉइल को मिक्स करके और ये आपको बताता हूँ। ये लिली के जो बल्ब्स हैं ये आप देख रही हैं, आम रूल ये है कि बल्ब की जितनी मोटाई होती है उसे जो सॉइल के अंदर जो है 2 से 3 गुना नीचे दबा के लगाया जाता है इन्हें। लेकिन इन बल्ब्स की देखेंगे अच्छी खासी स्प्राउटिंग जो है शुरू हो चुकी है। अगर आपने इन्हें 3 गुना नीचे दबा दिया, यहाँ तक दबा दिया, तो ये वाली जगह गल जाएगी। ये बल्ब और इसके दरमियान ये वाली जगह जो है ये कॉलर, बल्ब कॉलर कहलाता है या आप इसे कहते हैं बल्ब नेक। तो हम जो है यहाँ तक लगाएंगे और ये वाला हिस्सा जो है हम बाहर रखेंगे ताकि जो है ये बल्ब जो है गल ना जाए। अगर हम यहाँ तक थोड़ा सा कर दें तो कोई नहीं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा इसे इन डेप्थ नहीं रखना। और उसके बाद जब ये जैसे जैसे ऊपर ग्रो करेगा तो ये ग्रो जब करेगा तो इसमें जो है ये यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी इस जगह से। आपने ये करना है कि जब भी इसमें मिट्टी फिल करनी है तो आपने 70% जो है इसे फिल करना है और 30% जो है छोड़ देना है। जैसे जैसे जो है ये इसका स्टेम टॉल होगा और रूट्स निकलेंगी तो आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसके अंदर जो है आप मिट्टी फिल करते रहिएगा। तो अब मैं सॉइल मिक्सचर इसके अंदर फिल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मैंने इसे सॉइल से फिल कर लिया और इसका कुछ हिस्सा मैंने यहाँ से ये छोड़ दिया है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ से अगर विजिबल हो तो ये देखें, ये इसके ये इस जगह से यहाँ से रूट्स निकल रही हैं। तो ये जैसे जैसे ऊपर टॉल होगा तो इसकी ये रूट्स निकलती हैं। तो जैसे जैसे ये रूट्स निकलेंगी तो ये जो हमने बाकी इसका हिस्सा जो ये छोड़ दिया है तो हम इसे फिल कर देंगे। तो अब इसे जो है हम जो है यहाँ पे बल्ब लगाएंगे अभी। तो ये बल्ब जो है हम इसे यहाँ से देखें सुराख करेंगे ऐसे, और ये सुराख करके हम इसमें 3 से 4 बल्ब लगा सकते हैं। तो इसमें मैं 3 बल्ब यहाँ लगा रहा हूँ ये इस तरह से। तो यह मैं रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से जो है हम इन्हें रख देंगे और इन पे जो है फिर हम मज़ीद सॉइल डाल देंगे। हम इस तरह से इनके ऊपर देखें, मैंने ये देखें इनके ऊपर जो है ये मज़ीद सॉइल मैंने डाल दिया है। ये इस तरह से जो है ये लग जाएंगे। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि किसी का रुख किसी की तरफ जा रहा है। और ये आपने बिल्कुल सीधे लगाने हैं। ये देख, ये मैंने ऐसे लगाए हैं कि आपने बल्ब को जो रखना है वो बिल्कुल ऐसे रखना है। अब ये जो जगह यहाँ से टेढ़ी हो रही है, ये ऐसा ऐसा जैसे रोशनी जो मिलेगी ये ख़ुद ब खुद अपने आप को सीधा कर लेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये अगर आपको ये बल्ब तो आपने शायद पहले नहीं देखे हों अगर, तो ये देखें, ये प्याज का, ओनियन का, ये देखें ये बल्ब है जो आपके घर में अक्सर होता है। तो अब ये देखें, ये हमारे घर में ऐसे पड़ा हुआ था, ये ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन जहाँ से रोशनी मिली इसने अपने आप को इस तरह से सीधा कर लिया। तो इस तरह से हमने लगा दी हैं। अब इसमें हम अच्छी तरह पानी दे देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट टाइम इसमें अच्छी तरह वाटरिंग करें और उसके बाद जो है आपने जब भी वाटरिंग करनी है तो इसकी हल्की सी सर्विस आज जो है ना ड्राई हो तो तब आपने वाटरिंग करनी है। इसे जो है आपने थोड़ी 3 से 4 दिन सायादार जगह पे रखना है और जो है कोशिश करनी है कि जो है पहले कुछ दिन जो है इसमें ज़्यादा धूप ना पड़े। और आप देखेंगे कुछ दिन के बाद कि जो है ना तकरीबन 15 दिन के बाद इसमें मज़ीद आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी। आप जो है इसे रोशनी की तरफ करते जाएं और फिर इसे रोशनी जो है तकरीबन जो है
6 घंटे की जो है रोशनी चाहिए होगी, धूप चाहिए होगी। तो आप जो है इसे फिर धूप में रखें और ये बहुत अच्छी तरह जो है ग्रो करेंगे। अभी थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन बहरहाल अभी आप इसे सायादार जगह पे रख दें और तकरीबन जो है ये 60 से 65 दिन में जो है अपने ब्लूम्स पे आ जाएगा, फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो इसकी मैं फिर आपको अपडेट दूंगा। अभी इसमें वाटरिंग कर लेते हैं। फ्रेंड ये देखें, इसमें मैंने पानी डाला है और आप देखें ये जो सिस्टम हमने बनाया है ये कितना अच्छा सिस्टम बन चुका है कि वाटरिंग करने के बाद ये देखें कितनी तेज़ी से जो है ये पानी को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। और जो है ये देखें इसमें पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होगा और आप कुछ देर के बाद देखेंगे ऐसे कुछ ही जो है फ्यू मिनट्स में ही आप देखेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं सारा पानी जो है, अगर एक्स्ट्रा पानी भी होगा तो वो ड्रेनेज होल से बिल्कुल निकल जाएगा और जितना इसे चाहिए ये अपने लिए जो है वो होल्ड कर लेगा। तो अब मैं ये एक पॉट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं दूसरा पॉट तैयार करता हूँ। जो मेरे बाकी जो है ये 4 बल्ब्स रह गए हैं, इन बल्ब्स को उसमें लगाता हूँ फ्रेंड्स। फिर इसकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल बनाऊंगा और फ्लावरिंग तक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।